Hello students, today we will be start with kinematics. Okay, so let us start now with kinematics. Kinematics. Kine means motion. मैटिक्स मीन्स जितना मैथ यूज करते हैं मोशन से रिलेटेड उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स. अंडर काइनेमेटिक्स included two parts of NCERT. First is motion in a straight line and second is motion in a plane. Okay, so सबसे पहले हम पढ़ते हैं motion in a straight line. Motion in a straight line. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय मोशन. ये मोशन क्या होता है? मोशन इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स कॉल्ड मोशन. अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम उसको बोलते हैं मोशन. बट एक बात ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रही होगी. जैसे हम यहाँ भी खड़े हैं, अगले सेकंड में इधर आ गए तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज हुई बट हमने मूवमेंट किया कुछ तब, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोशन. तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली, मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोशन. मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड motion. Okay, motion are of three types. First is rectilinear motion, जिसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. rectilinear मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन. अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूवमेंट कर रही है तो हम उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर ऑब्लिक ट्रांसलेटरी मोशन. लाइक दिस, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम O टू P, जिसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. एक लाइन के अलोंग मूवमेंट कर रही है. ओके, ये दो टाइप की हो सकती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मोशन वो होगी जो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, और अगर सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, इसको आप अच्छे से नोट करिए. फिर सेकंड पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन. ये इसको हम 1D मोशन भी बोलते हैं, 1D मोशन. Second is circular motion. Circular motion, oblique rotatory motion. Oblique rotatory okay. If a body moves along a circular path like this body is moves along this circular path, इस तरह से, तो हम इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन ऑब्लिक रोटेटरी मोशन. ओके, ये 2D और 3D मोशन हो सकता है. 3D. ओके,
इसको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। मान लीजिए एक साइकिल उसने 1 सेकंड में कवर किया, दूसरा साइकिल आधा सेकंड में कवर किया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ओके, दिस इज मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म ऑब्लिक नॉन यूनिफॉर्म। इसको हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगला थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन ऑब्लिक वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी ऑब्लिक वाइब्रेटरी motion. Motion of a body in form of to and fro, like this. This is a spring which is connected with a block. अगर हम इसको थोड़ा कंप्रेस करके छोड़ दें या एक्सपेंशन करके छोड़ दें, इस तरह से खींच के, तो ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा, टू एंड फ्रो इस तरह से, इधर उधर। इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन ऑब्लिक ऑसिलेटरी मोशन। ओके, तो क्या लिखेंगे? द मोशन ऑफ अ बॉडी in the form of to and fro, to and fro is called oscillatory motion oblique vibratory motion. ओके, इसे अच्छे से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम 1D 2D और 3D मोशन समझाते हैं। ओके, देखिए 1D मोशन, 1D motion means one dimensional motion. In this motion only one coordinate change with respect to time. इसमें क्या होगा? केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा टाइम के साथ। ओके, तो हम उसको बोलेंगे 1D मोशन, ओनली वन कोऑर्डिनेट change with time. Change with time. Okay, it's called 1D motion. Like a body moves from point O to P at x distance along x एक्सिस। हम ये मान लेते हैं ये x एक्सिस था हमारा और ये y एक्सिस, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ओके, तो लाइक एग्जांपल लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, उसके बाद 2D मोशन, टू डी मोशन में क्या होता है? दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन दिस मोशन टू कोऑर्डिनेट
change with time is called two dimensional motion. Like एग्जाम्पल देखिए, एक बॉडी है, ये एक सर्कल के अलोंग मूव करती है इस तरह से। तो देखिए इधर जाने पे एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है और ऊपर जाने पे बाई एक्सिस, तो हम इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। ओके, इसका एग्जाम्पल है अ बॉडी moves along a circular path ओके, इसको आप अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम थ्री डायमेंशनल मोशन समझाते हैं। थ्री डायमेंशनल मोशन, इस मोशन में क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे टाइम के साथ। ओके, थ्री कोऑर्डिनेट्स, थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंज विद टाइम। चेंज with time is called three dimensional motion. Okay, इसका एग्जांपल आपको गैसेस के मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, वो हम आपको एक्सप्लेन यहाँ करके नहीं दिखा सकते हैं। व्हाट इसका दूसरा एग्जांपल है काइट, जब आप पतंग उड़ाते हो ना, वो थ्री डायमेंशनल मोशन करती है। अ काइट फ्लाई इन द स्काई, देखिए किस तरह से, a kite fly in the sky, like देखिए this is x axis and this is y axis। अगर हम कोई पतंग उड़ाते हैं तो वो मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है इस तरफ और इस तरफ y एक्सिस है, तो वो दोनों एक्सिस को कवर करते हुए हाइट को भी कवर करता है ना। मान लीजिए ये हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है ऐसे जेड एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये तो प्लेन में हो गए एक, बाकी एक प्लेन में दोनों तरफ ये डिस्टेंस इंक्रीज करते हुए हाइट को भी इंक्रीज करता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अ काइट फ्लाई इन द स्काई इज द एग्जांपल ऑफ 3D मोशन। ओके, इसे आप नोट करें, उसके बाद हम आपको बताते हैं स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज, इसको हम बोलते हैं स्केलर्स, which have only magnitude, which have only magnitude, like mass, length, time, energy, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको हम स्केलर्स बोलते हैं या स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, जैसे कि मास, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। मान लीजिए आप चीनी का वेट कर रहे हैं 1 kg है ना, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि 1 kg ईस्ट में है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वेक्टर्स।
वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर्स विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी होता है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह।